अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको बताता हूँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बुक आपकी मिनी कैटजंग है। लेक्चर सुनने हैं, कौन से लेक्चर सुनने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इसके स्केची के हैं। देखें, मिनी कैटजंग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या अहम है, लेकिन सारी डिटेल स्केची में लिखी हुई है। आप कोई और लेक्चर मत सुनिएगा, सुनने हैं सबसे पहले स्केची सुने, वो आपको याद भी कराएगी और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और सारी उसमें डिटेल दी हुई है, क्या क्या ड्रग चाहिए। वो मैं बहुत प्यारी स्केची है, बहुत प्यारी है। अगर मुझे कोई मैं फोर्सली भी करवाऊंगा बच्चों को, बच्चे करें लाजमी। आपकी मिनी कैटजंग में कुछ नहीं है। उसके बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है तो वो नजीब कर ले, लेकिन स्केची से 100% अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बुक से मार्किंग करवा देता हूं। आइए चलते हैं बुक की जानिब। तो हम अब करने लगे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और मैं आपको इसकी वेटेज का बताता चलूं। एक एससीक्यू है, 5 से 6 एमसीक्यूज आएंगे। इसके साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का भी टॉपिक होता है, वो मैं आपको सीएनएस में उसके बारे में गाइड कर दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको बताता चलूं, आपकी बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, सारी डिटेल इसकी स्केची है। उसके बाद अगर आप सुनना चाहें तो नजीब सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये कैसे होगा। ये सारा आपने रीड करना है, आपके कॉन्सेप्ट स्केची के बाद बड़े क्लियर होंगे। आप इसको रीड करते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये सारा रीड वाला है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, सिंथेसिस, स्टोरेज अहम है, ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये डायग्राम देख लें, आपको पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। और ये एड्रीनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होता है। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहां पर एक बात आपको बताता चलूं, वो कि एक एसिटाइलकोलिन का बैग जो कि न्यूरॉन पे, यानी कि एक एसिटाइलकोलिन का एक वेसिकल जिसमें एसिटाइलकोलिन होता है, उसके अंदर कितने एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल होते हैं, ये एज इट इज लिखा हुआ है बिग कैटजंग में कि एक एसिटाइलकोलिन, एक वेसिकल में कितने एसिटाइलकोलिन होते हैं, अबाउट कुछ थाउजेंड्स में है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने हैं, या आप भी खुद सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। तो टर्मिनेशन, वो एक दफा एमसीक्यूज आया हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को देखें, ये सब रीड करें। ड्रग इफेक्ट क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। एडर्नर्जिक ट्रांसमिशन, सिंथेसिस, स्टोरेज, ये अहम है। और ये जो डायग्राम्स है और इनके जो ड्रग ब्लॉक करते हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएलई सारों के लिए, यूएचएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये सारा कॉन्ट्राक्ट, ये जो है को ट्रांसमीटर्स और ड्रग इफेक्ट ऑन एडर्नर्जिक ट्रांसमिशन, इनको अच्छे से देखिएगा। M1 M2 M3 आपके लिए एनएफ है, और एन 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 और एन एम, ये सारा स्केची ने समझाया हुआ है, बहुत अहम है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ये मस्करीनिक रिसेप्टर, इसको रीड करते जाएं, आपको याद होता जाएगा। अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, स्केची ने बताया हुआ है कौन से रिसेप्टर कहाँ होते हैं, बड़े प्यारे तरीके से आपको याद हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। उसके बाद अगर आप आगे आए तो आगे जो है हम चलते हैं, तो ये सारा आपको ऑलरेडी स्केची ने समझा दिया होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी स्केची समझाता है, आप इसको रीड कर लें, आपको याद हो जाएगा। अफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनोमिक नर्व्स, ये भी आपने अच्छे से करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनोमिक, इसको देख लें, ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, या तो ये आपको स्केची से ये याद हो जाएंगे। एक दफ़ा आप रीड करेंगे तो आपके मसल्स भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इसको फिर भी एक दफ़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये टिप्स पर हो जाए कि कौन से रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, मोस्टली याद हो जाएंगे आपको। तो ये जो है, ये वाला टेबल जो है, इसको आप देख लें, इसमें इतना कोई खास नहीं है, बस इसमें ये देख लें कि ड्रग कौन कौन से ब्लॉक हैं। एक्शन, पोटेंशियल, प्रोपागेशन, लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करते हैं, स्टेप्स। और ये हेमिकोलिनियम क्या कर रहा है, तो ये ट्रांसमीटर सिंथेसिस का ब्लॉकर है। या अल्फा मिथाइल टायरोसिन को देख लें, वेसिमाकोल, ये जो है ड्रग के नेम और इनका जो है काम आना चाहिए, साइट और एक्शन। इस टेबल को इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमिक रिफ्लेक्सिस को अच्छे से देख लें, ये डायग्राम बस आप देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, वैसे कोई इतनी अहम नहीं है। ये वाली जो ऊपर देख रहे हैं ना सर, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश। ये जो फीडबैक है ना कि अल्फा 2 जो है वो प्री साइनेप्टिक पर होता है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, स्केची से आपको याद हो जाएगा। जब नजीब भी करेंगे तो बहुत बेस्ट आपको याद हो जाएगा। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ये बहुत लाजमी रखिएगा,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। आपको ओपन एंगल ग्लाकोमा, क्लोज एंगल ग्लाकोमा देख लें, अगर आपको याद रहता है तो रह ले, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। बस आपको पता हो ग्लाकोमा और ग्लाकोमा के ड्रग आने चाहिए। एमसीक्यूज लाजमी करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट भी बनते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इसको एंड पे रीड कर लें और बस हो जाएगा आपका। आगे आए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ इसको हम लेके चलते हैं। ये आप देख लें, इसको स्केची ने अच्छे से समझाया हुआ है। ये चीज़ जो है पाइलोकार्पिनी, ये ड्रग आपको ऑलरेडी याद होंगी जब आप स्केची करके आएंगे। इस टेबल को लाजमी देखिएगा। और ये जो है ये आपको ऑलरेडी याद है, पहले भी था। और ये क्लिनिकल यूजेस जो है ना, ये वर्नैकालीन स्केची ने भी बताया। और ये सारे, इसमें कुछ एक ड्रग दिए हुए हैं लेकिन स्केची में मैक्सिमम दिए हुए हैं। वही ड्रग आपसे प्रॉफ, थ्योरी, वाइवा, पास्ट पेपर सब पूछे हुए हैं। ये एमसीक्यूज था वर्नैकालीन का। और जो है बाकी आप इसको देख लें। और ये जो है इसको भी आप देख लीजिएगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे और भी हो जाएंगे। मस्करीनिक टॉक्सिसिटी पूछी जाती है और निकोटिनिक टॉक्सिसिटी पूछी जाती है, इसको अच्छे से देखिएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग का भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इफेक्ट, क्लिनिकल यूजेस, ये फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडो, ये स्केची ने बड़े प्यारे तक रिवास्टिग्मिन का पूछा जाता है। ये सारा जो है ना, एड्रोफोनियम, ये सारा जो है, और स्केची ने बड़ा प्यारा समझाया हुआ, यकीन माने। मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चे सर आप जो हैं, जो भी आपको मैं कहूँ कि क्या करना है, आपने सबसे पहले स्केची सुननी है। और जो प्रो बच्चे हैं, जो मैक्सिमम जाना चाहते हैं, वो नजीब भी सुन लें। तो एनफ है, आपको मास्टरिंग कर देंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने। नो वन कैन बीट यू। तो ये मेलाथायोन, पैराथायोन, ये सारा डम्बेल्स क्या होता है, स्केची ने भी समझाया हुआ है, ऑलरेडी याद हो जाता है। ये सारा आपने एक एक लफ्ज करना है यहाँ से। और ये एमसीक्यूज भी कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे चलते हैं, ये टेबल रीड कर लें, नहीं करना हो जाएगा, रीड कर लें तो अच्छा है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है। टेंशन नहीं है। बच्चे कुछ कहते हैं कि यहीं से रिवीजन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप सारी अंदर की बात बाहर लिखी हुई है। उसके बाद ये वाला चैप्टर भी अहम है, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। ये डेफिनेशंस पढ़ें। और ये जो है ये वाला इफेक्ट ऑफ मस्करीनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये आपको टेबल आना चाहिए अच्छे से, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा स्केची के बाद। ये बेंजोट्रोपिन, बहुत प्यारा स्केची ने समझाया हुआ है, ड्रग के नाम भी आपको याद करवा देगा और आप इजीली इसको कर लेंगे। आई पे क्या इफेक्ट है, ब्रोंकाई पे, गट पे, ब्लैडर पे, इजीली याद हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। ये जो है आपने इनके ड्रग्स नाम याद करने हैं, दो ड्रग मैक्सिमम याद होने चाहिए आपको। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देखिएगा। ये पूछा जाता है, ये सारा इसके यूजेस पास्ट पेपर में है। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट भी देखिएगा, गैंग्लियन ब्लॉकर को देखिएगा लाजमी। ये वाला टेबल जो है ना, गैंग्लियन ब्लॉकर का, ये पूछा जाता है, अहम है। और गैंग्लियन ब्लॉकर के 2 मैक्सिमम ड्रग के आपको नाम आने चाहिए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। और ये जो है कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेटर, बहुत अहम है। ये प्रेलिडोक्साइन जो है, इसका आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज करें यहाँ से ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंपैथोमिमेटिक, इस पूरे को करना है, इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम ये जो टेबल बना हुआ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे से करना है। और केमिस्ट्री फार्मेको, इसको रीड कर लें और ये आपको याद हो जाएगा। अल्फा रिसेप्टर इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ऑलरेडी याद होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई पे क्या इफेक्ट है, ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट है, ये सारा पास्ट पेपर है। अल्फा 2 कैसे करता है, क्योंकि अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक पे है, तो इसका आपको क्लोनिडीन, ये स्केची ने मैक्सिमम समझाया हुआ है, आपको याद हो जाएगा। डोपामीन को देखिएगा, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। हार्ट पे नेट कार्डियोवास्कुलर एक्शन, बहुत प्यारा, आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये डायग्राम स्केची ने बहुत लेवल की समझाई है, इवन के एमएलई के बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। ये समझ ही नहीं आती, उसने तो हर ड्रग की ये डायग्राम बनाई है। मैं फिर कहूँगा, आपको मास्टरिंग वही कराएगा। ये एनाफाइलेक्सिस में क्या क्या ड्रग यूज होते हैं, वो स्केची ने बड़े प्यारे समझाए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा, एमसीक्यूज, थ्योरी सारा पूछते हैं आपसे, और ये सारा आपने अच्छे से करना है। एमसीक्यूज भी करने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जो आपका ये वाला चैप्टर है, ये भी ब्लॉकिंग ड्रग, ये बहुत पूछते हैं। अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको देख लें। और नॉन सेलेक्टिव, आपको बस ड्रग के नेम आने चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, साइड इफेक्ट आना चाहिए और यूजेस आने चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप रख लेंगे तो आपको हर चीज़ में आसानी होती जाएगी ड्रग के। और रेनॉल्ड्स फिनोमिनन, ये सारा आपने रीड करना है, ये भी स्केची ने बताया हुआ, इजीली याद हो जाता है। बीटा ब्लॉकिंग ड्रग, ग्लूकागोन क्यों देते हैं, क्योंकि वो आपको स्केची बता देगा। बीटा ब्लॉकिंग की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ग्लूकागोन देते हैं, एमसीक्यूज आया हुआ बहुत दफ़ा, क्योंकि हार्ट पे ग्लूकागोन के रिसेप्टर होते हैं, तो वो जो हार्ट की डिप्रेस एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो आपको बहुत प्यारा याद हो जाएगा टॉक्सिसिटी। ये टेबल आया था हमारी बारी, ये तकरीबन से 4 to 5 मरतबा पूछा हुआ है। ग्लाकोमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपकी बारी भी यही आ जाए। एमसीक्यूज करिएगा और इजीली आपके ताकि कॉन्सेप्ट बढ़ें, और ये ख़त्म हो जाता है। ये इसको रीड कर लें तो हमारा ख़त्म।
आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, खुश रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।